आप बगल में चले जाइए, बेलदौर है विधानसभा, वहां पे जाके देखिए क्या काम है, नहीं हुआ है। खाली वहां पे जातिगत वोट मिलता है तभी आदमी जीतता है, और यहाँ पे हर समाज का वोट मुझे मिलता है। पप्पा जी जाति प्रथा को खत्म कर दिए यहाँ पे। अगर आज वो रहते तो बहुत खुश होते वहां पे, उन्हीं को हम लोग मिस कर रहे हैं। कल उनका जयंती था और हमको जाते जाते बोले थे कि देखो तुम ये गंदा पार्टी हो गया, वाहियात पार्टी हो गया है, तुम राजा से चुनाव लड़ना। ये कोई गलत नहीं, ये दुर्गा माँ की कसम खाते हैं, अपने पिताजी की सौगंध खाते हैं। वो हमको बोलते हुए गए इस पार्टी से लड़ रहे हैं। एयरपोर्ट से हैदराबाद से गाड़ी में बैठे हुए थे, मेरी बहन थी। हम सोचे कि पप्पा जी से पूछे, अभी थोड़ा फिट फाट है, पप्पा जी किस दल से लड़े? आज वो राजा से लड़ो और केकड़ा से लड़ो, जदयू लड़े लायक पार्टी से। सोचते ही बोले, क्योंकि वर्तमान स्थिति वो समझ गए जदयू का बहुत खराब है एनडीए का। क्योंकि यहाँ पे सम्मान चमचों को मिलता है, जो गलत कार्य करते हैं धर्मों को सम्मान मिलता है, स्वाभिमानी आदमी को, ईमानदार आदमी को यहाँ पे सम्मान नहीं मिलता है। जो कुछ लघु करते हैं उनको सम्मान मिलता है, काम करने वाले को सम्मान नहीं मिलता है। उन लोग रबर स्टैंप चाहते थे कि भाई इन लोग कोई कुछ बोले नहीं, जैसे चल रहा है चले। लेकिन हम, मेरे साथ तो आपका ताकत था, आपका आशीर्वाद था। जब हम बोलते हैं कि हम 50,000 से जीतेंगे, मेरा घमंड नहीं बोलता है, मेरा आत्मविश्वास बोलता है। आप पे विश्वास करो कि 50,000 से जीतेंगे, ये आपके कारण हम बोलते हैं। और आप देख लीजिएगा इस बार सारा रिकॉर्ड टूटेगा। अभी एक भाई साहब बोले थे, सच्चाई यही होगा कि जमानत किसी का नहीं बचेगा। आप देख लीजिएगा, जमानत बचने के लिए कम से कम जितना पोल होता है उसका 10% वोट लाना होता है, कुछ ऐसा। लगभग 18-20 हजार वोट किसी को नहीं आने जा रहा है। यही दुर्दशा होगा यहाँ पे भी एनडीए का। बस उन लोगों से सतर्क ये रहना है कि आप लोग बुद्धिजीवी हैं कि वो लोग वोट काटने के लिए हो सके मेरी जाति का कैंडिडेट पैसा देके 10 लाख, जैसे पिछली बार एक बंदर को खड़ा किया गया था, ढोल बाजा बजाते घूमते रहता था लोजपा से, बंदर था तो, और कहता है कि हमको बंदर कहें तो हम वो अपने को बंदर मानता था, कहता था हम लंका में आग लगाएंगे। अब प्रवक्ता को लंका बता देता है, हमको रावण बता देता है, बताइए। तो यही सब बोलता है। तो भाई प्रवक्ता एक अभेद किला है, इसे बंदर से कुछ नहीं होने वाला है। अब लोग सजग हो गए। पिछली बार 10 लाख रुपया लेके उसको दे करके खड़ा किया गया कि तुम वोट काटो, लेकिन उसके बाद भी दुर्गा माँ की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, आप सभी के आशीर्वाद से जीत हुई। तो जब उस विपरीत परिस्थिति में जीत गए, अब तो जीते हुए हैं, एक फॉर्मेलिटी है चुनाव का, उसको करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। लेकिन इसको भी बुलंदी से करना है, यही आप लोगों से आग्रह है कि हम लोग कहीं चूक नहीं हो सिस्टमैटिक ढंग में। तो उसमें क्या है कि हम लोगों को देखिए भाई पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना होगा। पहले राजद का पोलिंग परसेंट नहीं बढ़ता था, कहें कि हर जगह 2 बार हम लोग के बूथ में लगा देते थे रोकने के लिए, तो कहां से बढ़ेगा? उठक पटक होते होते 55 होते सूझ जाता था सब, गाली गलौज करते थे। अब तो नहीं होगा, टोटा हम लोग नहीं लगाएंगे। अब तो हम लोग सब खेले गए हैं। अब तो 80% वोट होगा ना पूरे में, अब तो 80% करना होगा राजनीति सबको हर बूथ पे। उसके लिए थोड़ा सब लोगों को जो गांव से आएंगे, जो बाहर काम करते हैं, वो आएंगे तो उनको ध्यान रख करके उनको रोकना पड़ेगा आप लोगों को कि छठ पूजा के लिए जो आएंगे कि भाई 6 तारीख को वोट देके ही जाए। और भाजपा वाले क्या किए हैं, जो जहां कंपनी में काम करता था उनको कंपनी के थ्रू उन लोगों को पैसा दिलवाया गया है, हर परिवार को 5-5 हजार रुपया। जान जाइए, सबका लिस्ट निकाल करके अगर कोई अहमदाबाद में है तो देख लिया बिहार का है तो उसको पैसा दो, कोई गुजरात में है, अहमदाबाद में है, तो कोई महाराष्ट्र में है, हर जगह सिस्टमैटिक वे में। लेकिन इन लोग भी बुद्धिमान है, वो सोचेंगे जरूर, अरे गधा समझा है क्या? 20 साल के शासन के दुर्दशा के कारण ही तो उनको अहमदाबाद और गुजरात जाना पड़ रहा है। अगर परिवार को छोड़ के 20 साल मामूली समय नहीं है,
हम 4 साल से बियाडा का 100 एकड़ जमीन हम दिलवा दी है नेशनल हाईवे पे इंडस्ट्रीज के लिए। आप जानते हैं सिंगल विंडो सिस्टम कहने का है, एक बार आप जाइए अप्लाई कीजिए, हर जगह पदाधिकारी पैसा मांगता है नीचे से ऊपर तक, कि कोई भी इन्वेस्टर आता है भाग जाता है कि भाई क्या इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे, इसी के लिए दूसरे राज्य चला जाता है। हम आपको बता रहे हैं 80-80 हजार करोड़ का घोटाला किया है। और जब हम लोग बोलेंगे महागठबंधन की, तो कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं भाई जंगल राज है, जंगल राज आएगा। 5 साल तेजस्वी जी इसी राज में रहे हैं ना जी, 17 महीना फिर 2.5 साल के लगभग, कहाँ जंगल राज आया? मतलब कितना मूर्ख बनाते हैं। जब जदयू राजद में जुड़ जाता है तब मंगल राज हो जाता है, जब हट जाता है तो जंगल राज हो जाता है। मतलब ये सब मूर्ख बनाते हैं लोगों को। और आप लोग समझिए, आप लोग को समझाना पड़ेगा।